Hello everybody, Namaste, मैं हूं Tarot Genie and welcome to the channel, and this reading is going to be on Khanzadi. It was her birthday and this is a birthday read. Let's see what is she stepping into this new year of hers as she crosses this portal. Emerging into grace. Whoa. I open my soul to grace. As if looks like that she's taking some kind of rest. She is emerging into grace. I open my soul to grace. What an interesting card to get. Give me a second. Alright guys, let's just read this message for Khanzadi, for her birthday message for this coming 1 year. All is well. You can relax and let go, for your path is divinely guided. Gifts from the Creator are pouring into your life. Gratitude abounds. A spirit of grace is softly unfolding in your life. यानी कि खानजादी को बेसिकली ये बोला जा रहा है कि शी कैन रिलैक्स एंड लेट गो. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो फिगर है बहुत ही जैसे कि शी इज टेकिंग रेस्ट, बट ऐसा भी लगता है कि जैसे कि किसी चीज़ से बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, दुखी है, और उसको ये भी वंडर कर रही है कि इफ वट एवर सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी हैज हैपेंड इन लाइफ एंड शी इज़ लाइक थोड़ा सा परेशान है, पर अवॉइड कर रही है परेशानी को सोचने से, और बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसे कुछ तरह का पीस मिल जाए. एंड शी इज़ लाइक, और इसीलिए उसका गाइडेंस है कि ये आने वाले साल में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. जो भी हुआ है इट इज़ पार्ट ऑफ द सोल जर्नी एंड यू आर ब्लेस्ड. जो भी चीज़ तुमको परेशान कर रही है, फॉरगेट इट एंड लेट इट गो, रिलीज करो. एंड दिस ईयर, द कमिंग ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हीलिंग. ये आने वाला साल उसके लिए ये सारी चीजें लेके आएगा. A spirit of grace is unfolding in her life. The universe want her to know, in the stillness of retreat, the gift of spirit will emerge at your feet. In gratitude and thankfulness, an opening into the deepest spiritual realms is occurring. Simply be ready and be open, as waves of sacred love will pour into your heart. Grace is growing within you so that more and more you serve as a safe sanctuary for others. How does the Spirit of Grace want to work in my life? Wow. किसी तरह की हीलिंग के आने का मैसेज है. Opening yourself up to some, as if the universe is going to bless her with some kind of something which जिसके कारण वो दूसरों को भी हेल्प कर सकती है. यू अंडरस्टैंड. अभी वो बहुत परेशान लग रही है किसी चीज से, वो अवॉइड करना चाहती है, वो सो जाना चाहती है, बट यूनिवर्स बोल रहा है कि लेट गो करो, रिलीज करो. एंड जब आप रिलीज करते हैं, जब रिसेंटमेंट है, दुख है, एंगर है, जो भी रिलीज करोगे, तभी वहां पे स्पेस क्रिएट होता है फॉर द यूनिवर्सल ग्रेस टू फ्लो इनटू योर लाइफ एंड ब्लेस योर लाइफ एंड ग्रेस योर लाइफ. और जब वो आएगा, इट विल मेक यू मोर शाइनियर, और उससे आप दूसरों का और भी मदद कर पाएंगे. इस तरह का मैसेज आ रहा है इनके लिए. चलिए देखते हैं व्हाट मैजिक शी शुड टैप इनटू दिस ईयर. Do it for yourself. Yes, absolutely. How boom is that guidance? है ना? किसी के लिए करना नहीं है, अपने लिए करो. When you do it for yourself, you can do it for others also. You don't have to do it for anybody. यहाँ पे जिस तरह से ये लेटी हुई है ना, मैसेज बिल्कुल सही है. Sundress, do it for yourself. Do it for yourself. Beautiful message, guys. Let's keep moving. यहाँ पे देखो एज इफ की शी इज इन सम डार्कनेस, छुपा के अपने आप को थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश है. एंड शी इज बीइंग आस्क्ड टू फेस द सन.
स्टार्ट ड्रेसिंग हर सेल्फ अप, टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर हर सेल्फ। जो भी चीज़, किसी चीज़ ने कुछ, किसी सिचुएशन ने, पर्सन ने अगर दुख दिया है तो इट्स लाइक मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, लेट गो। यस, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, लेट गो। शायद 10 ऑफ कप्स की कुछ उसकी ड्रीम्स होगी जो कि पूरी नहीं हुई है, या समथिंग क्रैश्ड मे बी। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे देखो, लवर्स का कार्ड, एंड प्रॉबेबली दिस वाज, आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर द रीडिंग्स जो मैंने किया है इनका, तो आई कैन नॉट रियली कनेक्ट। एंड ऑब्वियसली मैं इतनी सारी रीडिंग्स करती हूँ, मैं कितना मुझे याद रहेगा। दिस इज द लवर्स रिलेशनशिप, जो कि आई डोंट नो, आई थिंक इट हैज़ प्रॉबेबली नॉट वर्कड आउट द वे शी इज स्लीपिंग हियर। इमेज देख के पता चल रहा है कि किसी न किसी, कुछ लवर्स के रिलेशनशिप से शायद उसने ये एक्सपेक्टेशन किया था और वहाँ पे ही कुछ चीज़ें अलाइन नहीं हो पाई हैं, तो वो दुख है शायद। बट शायद आई थिंक खानजादी का उसी तरह का कुछ गाइडेंस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Thank you to Rangers for the guidance coming for Khanzadi for the coming 1 year. What is the fans can know? Yes, the Devil in reverse. 4 of Pentacles. Perfect. 8 of Pentacles in reverse. Past में the Suns in reverse है. 8 of Wands in reverse. Yes, अभी उनको ऐसा लग रहा है ना, खानजादी को ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ सही नहीं है, सब चीज़ जैसे कि लाइफ उल्टी हो गई है। Do you see this? I think I shuffled the card in front of you, right? Several times, and yet we have got, अभी हम लोगों ने कितने सारे कार्ड्स देख लिए हैं, 5 कार्ड्स हैं, दे आर ऑल रिवर्स। इसका मतलब ये है कि क्वाइट पॉसिबली द थिंग दैट शी इज गोइंग थ्रू, यू नो, द एनर्जी दैट शी इज गोइंग थ्रू इज लाइक एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन इन हर वर्ल्ड, एंड दैट इज वाई वो थक हार के यहाँ पे जिस तरह से सोई हुई है, शी रियली नीड्स रेस्ट. She needs to give rest to herself. She needs to take care of herself. ठीक है, अभी उसको लगता है कि whole world is on top of her. Everything is going wrong in her world. इस तरह की एनर्जी आ रही है, and boom, going forward, things are getting aligned. She is getting the result of all the things that she has gone through. Judgment का कार्ड क्या होता है कि आपने काफी लंबी जर्नी तय कर ली है. 20th कार्ड होता है ये. यस, दिस इज द 20 नंबर का कार्ड, मेजर आर्काना का. इसके बाद कौन सा कार्ड आता है? वर्ल्ड का कार्ड होता है, लास्ट कार्ड. दिस इज द सेकंड लास्ट कार्ड, यानी कि आपने काफी जर्नी तय कर ली है, ये सारी जर्नी तय कर ली है. अब सुबह डांस हुए, यहाँ पे यही बोल रहा है ना यूनिवर्स की जो भी हुआ है इट इज पार्ट ऑफ योर सोल्स जर्नी. ठीक है, दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, जो भी है, ओपन योर सेल्फ टू हीलिंग. जब आप हीलिंग करोगे, हीलिंग मिलेगा ना, you will shine even brighter than you used to shine earlier. And yes, you will get what energy, आपने जो एनर्जी डाली है ना, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. दिस इज द जजमेंट कॉल. दिस इज द एंजल्स कॉलिंग यू टू ब्लेस यू फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू डिड. कर्मा बैक. क्वीन ऑफ कप्स, yes, she feels totally vulnerable. देख रहे हो आप, द वेरी फैक्ट दैट दिस फिगर इज स्लीपिंग लाइक दिस, क्वीन ऑफ कप इज फीलिंग वेरी, ये एटीट्यूड का कार्ड है. एक्सक्यूज मी, शी इज फीलिंग वेरी वनरेबल. ओके, 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, नेगेटिव लोग आसपास हैं इसके. 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, काम करना चाह रही है बट बहुत बैगेज है. ऑल राइट, देखो आने वाले साल में फोकस हमेशा ज्यादातर काम पे ही रहने वाला है. एक्सक्यूज मी. ऑल राइट गाइज, तो अगर आप देख रहे हो ना होप्स में क्या है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो होप्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि फोकस हम अब क्या सोच रही है कि आने वाले 1 साल में उसका फोकस उसका करियर ही रहेगा, काम करना, टीम में काम करना, वो सारी चीजों पे ही रहने वाला है. अभी वो वनरेबल फील कर रही है, ये भी आपको पता चल गया है. यहाँ पे आपको पता चल गया कि गोइंग फॉरवर्ड 3 से 4 महीने आप बोल सकते हैं, या 6 महीने भी बोल सकते हैं, शी विल स्टार्ट गेटिंग, यू नो, आई थिंक द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द वर्क. ये जो ग्रेस उसके लाइफ में आ रहा है ना, ये ग्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा. हीलिंग हो, 3 से 4 महीने, 5 महीने हीलिंग होगी. शी विल लेट गो द रिसेंटमेंट, एंगर, हर्ट, जो भी है. और देन
when she releases all these things, she will create this beautiful, happy, healthy space for the blessings to come in. ठीक है, तो ये यहाँ पे लग रहा है. हालांकि फिर से वहां पे बैगेज वहां पे हम डेफिनेटली देख रहे हैं, बट अगेन यहाँ पे 4 to 5 मंथ्स की एनर्जी है, और 4 to 5 मंथ्स के बीच अनदर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 6, 7, 8 मंथ्स आर देयर. तो वहां पे एक हम बर्डन देख रहे हैं. इन दोनों के बीच बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली होंगी, बट यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड 3 से 4 महीने में डेफिनेटली एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है, हीलिंग आ रही है. आपने जो भी अच्छे काम किए हैं आपको आपका रिजल्ट मिल रहा है, वो सब चीजें हो रही है. अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी जो इसके अराउंड, इनके अराउंड जो 5 ऑफ सोर्ड के लोग थे ना, उनकी जो एनर्जी थी 5 ऑफ सोर्ड के लोग, जो उनको 5 ऑफ सोर्ड इज एनवायरमेंट का कार्ड, यानी कि लिटरली इसके एनवायरमेंट में ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो कि इसको हारता हुआ देखना चाहते हैं. नाउ आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स. ये एनवायरमेंट का कार्ड है, ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है. तो अभी ये क्या होगा आने वाले 1 साल में ना, जो ये नया पोर्टल इसका स्टार्ट हुआ है, अब ये 5 ऑफ सोर्ड के लोग ना कम होना स्टार्ट होंगे. इसकी एनर्जी, इस 5 ऑफ सोर्ड की नेगेटिव एनर्जी कम होना स्टार्ट हुई होगी. एंड क्योंकि कम होना क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है. तो ब्लेसिंग्स आ रही है तो ये नेगेटिव लोग ब्लेसिंग्स में नहीं रह सकते हैं. ये लो वाइब्रेशन लोग हैं तो ये हटेंगे वहां से. तो यहां तक हमको देखो, यहाँ पे ये एंजल्स आया है, ये यहां से भागने लगे, इस तरह की एनर्जी हो रही है. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे हम समझ गए, ठीक है. यहाँ पे ब्लेसिंग आ गई है. उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली एक ये अभी 20th स्टेप पे है, तो यहाँ पे तो 20th स्टेप पे आ गए हैं. अब यहाँ पे 10th का कार्ड देख रहे हो, तो ये भी एक साइकिल के खत्म होने का कार्ड है. 10th वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल अभी यहाँ पे तो 20th सेकेंड लास्ट स्टेप है. अब ये यहाँ से यहाँ पे क्वाइट पॉसिबली एक कुछ और एक इसी का लग रहा है कि जैसे कि कुछ सेगमेंट चलेगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट तो खत्म यहाँ पे हो गया, ब्लेसिंग्स मिल गई है, बट व्हाट हैपेंस वी विल हैव टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर देयर. बट या वहां पे भी कुछ बैगेजेस चल रहे हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यस, सबकॉन्शियस लेवल में उसे लग रहा है कि वो काम नहीं कर पा रही है. 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में वो काम नहीं कर पा रही है, उसे सबकॉन्शियस में लग रहा है. अगर आप यहाँ पे देखिए कोर पास्ट में देखो तो शी फेल्ट दैट सन इज नॉट शाइनिंग इन हर लाइफ. ओके, अभी ये नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है ना, उसका 19 जून को किसी ने बोला बर्थडे है, तो यहां से उसका नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है. तो उसके पहले क्या था, उसे लगा कि सन उसके लाइफ पे शाइन करना बंद ही कर दिया है. और यहाँ पे भी देखो वो काफी अंधेरे में ही है. तो दिस इज व्हाट इट इज. अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं तो डेविल है. डेविल इज, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, डेविल इज टेकिंग हर पावर. डेविल जो है ये इनका अपना ये है, इनके अपने जो फियर्स है ना, वो चीजें हैं. इसीलिए बोला जा रहा है हीलिंग की जरूरत है. जो अपना, देखो कुछ चीजें शायद वर्कआउट नहीं हुई हैं, तो जिसके कारण जो डर हो गया है, ट्रॉमा हो गया है. आप जिस तरह से यहाँ पे लेटे हुए हो, जैसे कि आप बहुत डर गए हो, आपको कोई चीज डरा रही है, ये डेविल आपके अंदर डरा रहा है आपको बार बार, और आप उसको भुला नहीं पा रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो कि जैसे कि आपने कुछ एक मेडिसिन ले लिया और आप सो गए हो, जैसे कि यू डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट दिस डेविल, क्योंकि ऑफ कोर्स हु वांट्स टू थिंक अबाउट द डेविल. दीज आर द डेविल्स ऑफ द घोस्ट्स ऑफ द पास्ट मे बी, who comes and haunts her and she doesn't want to think about it. The way she is sleeping here, it feels that she is being haunted by these devil. But अभी क्या होगा आने वाले समय में, this devil will lose grip on her and she will also stop holding tightly to something which she probably was holding very tightly. वो उसको जाने देगी. तो ये डेविल का जो ग्रिप इसके बहुत उसके ऊपर हो गया था ना. एंड ये लवर्स का कार्ड मैंने शफल करते वक्त भी शायद देखा था ना, लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स. और ये लवर्स कैसे डेविल में, यानी कि क्वाइट पॉसिबली कोई रिलेशनशिप ना डेविल बन गई, ऐसा कुछ हो सकता है कि हो. तो कोई रिलेशनशिप जो बहुत ही प्यारा था वही उसका डेविल बन गया, या वही उसको डरा रहा है, समथिंग लाइक दैट. एनीवेज, ये रिलेशनशिप का ग्रिप उसके ऊपर से कम हो रहा है. शी इज ऑल्सो स्टॉपिंग होल्डिंग वेरी टाइटली टू दिस. वो भी रिलीज कर रही है अपने आप को, ग्रिप रिलीज कर रही है उस रिलेशनशिप का जो उसके ऊपर है. एंड एज आई से, व्हेन यू रिलीज द रिसेंटमेंट एंड रेमिनेंट्स ऑफ दोज पास्ट एनर्जीज, मे बी पास्ट रिलेशनशिप एंड ऑल, यू फ्री द स्पेस फॉर बेटर ब्यूटिफुल थिंग्स टू कम इन योर लाइफ. तो यहाँ पे वो भी रिलीज कर रही है. और हालांकि कॉन्शियस लेवल में अगर आप देखो तो बार बार वो पास्ट में ही जा रही है ना. हालांकि उसको करना क्या चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए ना, बट उसको कुछ चीजें पास्ट में ही लेके जा रही है. उसका मोटरसाइकिल पास्ट ही में चला जा रहा है, पास्ट में जा रहा है. जो चीजें ठीक नहीं हुई उस पर चला जा रहा है, बिकॉज शी इज फीलिंग टोटली वनरेबल एंड द नेगेटिव लोग भी सराउंडेड है एनीवेज. तो आप समझ रहे हो ना कि ये सारी चीजें हैं. शी विल
आप समझ गए होंगे आई थिंक, राइट? क्लैरिटी नहीं है, डेविल का ग्रिप कम होगा, वो भी रिलीज करेगी ग्रिप. शी विल स्टॉप होल्डिंग ऑन टू द डेविल. जो भी पास्ट की यादें हैं जो उसका पावर लेती हैं, वो सारी चीजें हैं. काम पे डेफिनेटली वो फोकस करना चाहती है. उसे लग रहा है कि काम पे फोकस नहीं कर पा रही है. अपने माइंडसेट को ठीक करके, फ्लिप करके वो आगे प्रोग्रेसिव बनना चाहती है, वो फोकस करना चाहती है. यही सब चीजें हैं. पास्ट में ही है, अभी पास्ट की तरफ ही फोकस है सब चीज, और उल्टा भी है हर चीज. तो अब समझ में आ गया ना आपको क्या होने वाला है. या दिस इज व्हाट शी वांट्स टू टैप इनटू. ये एम्प्रेस की एनर्जी उसका फोकस है, इसीलिए यहाँ पे वर्क भी हो रहा है. यहाँ से यहाँ ऑफ कोर्स उसकी एक अपनी जर्नी रहेगी, बट यहाँ पे शी इज डेफिनेटली गेटिंग द रिजल्ट्स आई थिंक. मैं एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ यहाँ से क्विकली, because I've also been reading for a long time and want to finish this off. Judgment ka, can we get a little clarifier, dear angels? What is she really getting? Wow, 9 of cups is what she is getting. All the wish fulfillments, boom boom boom. आने वाले 3 से 4 3 तो नहीं 4 से 5 महीने में आप देखोगे कि यहाँ पे जो जितनी चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई थी ना, जो हीलिंग एनर्जी थी, शी विल रियली वर्क ऑन रिलीजिंग हर सेल्फ फ्रॉम द डेविल मेमोरीज, या फिर जो भी इसका पावर ले रहा है ये रिलीज करेगी लिटरली ग्रिप ओवर. शी नोज दैट शी इज टू फोकसिंग टू मच ऑन द पास्ट एंड शी विल फोकस ऑन वॉट. शी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन हर सेल्फ. अगर ये देखो ये वॉन्ड्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला कार्ड रखा हुआ है. Going forward she will start doing things for herself. Empress energy देखी है ना आपने, ये this is what her focus will be to work on. अब सारा फोकस उसका अपने ऊपर रहेगा, लिटरली पास्ट में नहीं रहेगा. अब उसका सारा फोकस अपने आप पे रहने वाला है, डू इट योर सेल्फ पे, डू इट फॉर यू, उस पे रहने वाला है. एंड गोइंग फॉरवर्ड यू कैन एक्सपेक्ट ग्रेट स्टफ्स कमिंग हर वे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आ गया है. ये यूनिवर्स इज ब्लेसिंग हर फॉर ऑल द गुड कर्मास जो उसने अर्न किए हैं. यू विल सी विश फुलफिलमेंट, डेफिनेटली अ गुड फेज टिल ईयर. ऑफ कोर्स यहाँ से फिर अपनी एक जर्नी दिख रही है जहाँ पे थोड़ा बैगेज दिख रहा है. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन. किस चीज से केयरफुल रहना चाहिए, इजी ब्रीजी मैसेज. एंड एक ब्लेसिंग लेके मैं रीडिंग को खत्म करूंगी. आई थिंक दिस कार्ड इज मेंट फॉर हर. क्लेम वॉट इज योर्स, या claim what is hers. Surrender to peace, यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Cultivate inner peace on a daily basis in quiet and meditative moment. Focus on the stillness within and enjoy the inner refuge. Others will feel your calm vibes and will be drawn to you and the energy will flow easily. यही है. यहाँ पे देख के लग रहा है कि बहुत ही stressed out है किसी चीज़ पे. यहाँ पे और जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, कोई चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, हॉन्ट कर रही है डेविल की तरह के, ऑल यू वांट इज नॉट इवन हैप्पीनेस, ऑल यू वांट इज पीस. एंड देयरफॉर द पीस का कार्ड ओवर हियर. ऑल राइट. एंड यस, आपकी सोल की जर्नी वैसे ही प्लान्ड है, सो डोंट वरी अबाउट दिस. आई थिंक शी इज बीइंग आस्क्ड टू गो इनटू द नेचर. टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक. एग्जैक्टली यहाँ पे रिजुविनेट करने के लिए बोला ही जा रहा है. टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक and spend time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty. Make sense? All right. चलिए हम यहाँ पे easy breezy message ले लेंगे उनके लिए and then we'll finish it off. Empowerment is coming her way. You are more powerful than you realize. It is safe for you to be powerful. Absolutely. जिस तरह से उसने अपने and yes, she will be moving towards this Empress energy, which she wants to move into an Empress energy. And yes, she will stop being so insecure. यहाँ पे क्या है, ये इनसिक्योरिटी का कार्ड था ना, हमने किसी चीज को बस जोर से पकड़ लिया था. She will free herself. She will move towards empowerment. And yes, she's getting the things. Focus on what you want. ये भी मैं ले लूंगी और मैं अब एक blessings ले लूंगी and we will see it. Blessings coming for Khanzadi for the coming year. Embrace the magical moment. Yes, जब 9 of Cups का कार्ड है, जब विश फुलफिलमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो all you need to do is what? Embrace it, right? Absolutely. ये है आपका blessing यूनिवर्स की तरफ से for all the work that you have done so far. You are the perfect and you are in the perfect energetic space for manifesting miracles, wish fulfillment, big time.
अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड. यस, अलाउ करिए, आपके विशेस यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं. ये कार्ड ऑलरेडी आ गया है. बुम बुम बुम. यहाँ पे आपको यूनिवर्स दे रहा है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, बिलीव दैट यू कैन डू इट, मेक स्पेस फॉर इट. बट बिफोर ऑल दैट, फोकस ऑन योरसेल्फ, डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. अदर्स विल फील योर वाइब्स एंड दे विल कम टू यू. अगर आपको लगता है किसी ने आपको छोड़ दिया है, जाने दीजिए. लेट योर डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ एंड यू विल सी हाउ यू स्टेप इनटू योर पावर. ये एम्पावरमेंट का कार्ड और ये आ गई हमारी एम्पावर्ड इम्प्रेस. एंड यस, शी नीड्स टू बी हरसेल्फ, बी द रियल यू. योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग who you truly are. Don't let anyone sway from expressing your authentic self. She should be herself. ठीक है? So that was the guidance coming for Khanzadi. Thank you so much for watching, guys. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. And please like the video. If you like the video, I know that you like the guidance. तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले एंड आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू. इतनी डिटेल रीडिंग करने में काफ़ी एनर्जी लगती है. प्लीज़ रिस्पेक्ट द रीडिंग, रिस्पेक्ट द एनर्जी एंड प्लीज़ गिव द लाइक टू द वीडियो to get more videos. Thank you for watching and I'll see you again. Take care. Bye for now.